आदरणीय बंधुओं, हमारे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको कि सुनकर आप प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। अगर आपस में वाद विवाद या किसी प्रकार का कष्ट चल रहा हो तो भी इस व्रत को करने में आपको बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है कई लोग इसको सुने हों, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको आपको इसलिए बताने जा रहा हूं कि आप इसका लाभ उठाओ। देखिए, चतुर्मास में 4 महीना होता है: श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ये प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीया को यह व्रत रखा जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि यह व्रत किसके लिए है और फायदा इसका क्या है। आपको बताऊं, इस व्रत का नाम है अशून्य शयन द्वितीया। अशून्य शयन द्वितीया, पहले तो अशून्य शयन का मतलब समझिए कि बिस्तर पर अकेला शून्य शयन न हो, मतलब अकेला न सोना पड़े। जिस प्रकार से हमारी मातृ शक्तियाँ, स्त्रियाँ अपने जीवन साथी, अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह व्रत पुरुष अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करता है, या अपने जीवन साथी से किसी प्रकार की, मान लीजिए, अनबन है या किसी प्रकार की क्रोधावस्था, कष्टकारक अवस्था चल रही है, तो इस व्रत को करने से वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इस व्रत में लक्ष्मी जो हरि यानी विष्णु का पूजन का विधान है। जो इस व्रत को करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कभी दूरी नहीं आती, घर परिवार में सुख शांति और सौहार्द बना रहता है। वैसे तो पुरुषों के लिए कहा गया है, पर अगर पति पत्नी दोनों साथ में व्रत रहें तो और अच्छा। कुछ भी करना नहीं है, प्रातःकाल उठ करके सभी नित्य कर्म कर लें, स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा घर को साफ करके लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की सैया का पूजन करें। अब इसका जो महत्व है आपको हमने बताया कि इस विष्णु हरि की पूजा अर्चना करने से, अशून्य शयन व्रत करने से स्त्री का वैधव्य, पुरुष का विधुर होने के पाप से मुक्त हो जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। इसमें चतुर्मास के 4 महीने में भगवान शेषनाग की सैया पर भगवान शयन करते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम अशून्य शयन व्रत है। देखिए, बहुत कुछ नहीं करना है। भगवान विष्णु का षोडशोपचार से अगर ब्राह्मण बुला के पूजन कराते हैं तो और अच्छा। लड्डू और केले का भोग लगावें, दिन भर मौन व्रत धारण करें और जब चंद्रोदय हो, शाम को करीब 8 से कुछ बजे तक, चंद्रोदय के टाइम तांबे के पात्र में जल, फल, पुष्प, गंधाक्षत, ऋतुफल से चंद्रमा भगवान का पूजन करें और भगवान हरि और लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम करें। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन करावें, ब्राह्मण को फल, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देकर उसे विदा करें और फिर माता लक्ष्मी और हरि की स्तुति करके अपना पारण करें।
मंत्र के नाम पर लक्ष्मा न शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा शया ममाप्य शून्यास्तु तत्रा तुम मधुसूदना। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसे ब्राह्मण से इसका मंत्र का 108 बार पाठ करावें। इससे जो है इसका व्रत का पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। अब इसकी आपको कहानी बता दें। कहानी है कि एक समय रुक्मांगद ने जन रक्षार्थ वन में भ्रमण करते करते महर्षि वामदेव के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंच करके जो राजा रुक्मांगद थे उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और वामदेव जी ने राजा का विधिवत सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछी। तब राजा रुक्मांगद ने कहा कि भगवान, मेरे मन में बहुत दिनों से संशय है, मुझे किस सत्कर्म की फल की प्राप्ति हुई है जो हमारी पत्नी बहुत ही सुंदर और बहुत ही कामदेव से भी अधिक सुंदर देखने वाली परम सुंदरी देवी संध्यावली जहाँ भी पैर रखती है उसकी पृथ्वी अगर छाया पड़ती है तो वह शरत काल के चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित हो जाती है। तो हे विप्रवर, बिना आग के भी वह खाना बना लेती है। यह थोड़ी सी रसोई बनाती है तो उसमें कितने लोगों को भोजन करा देती है। वह पतिव्रता, दानशीला, सभी प्राणियों को सुख देने वाली और उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह सदा मेरी आज्ञा का पालन करता रहता है। तो हे द्विश्रेष्ठ, ऐसा लगता है कि इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूँ, जिसका पुत्र पिता का भक्त है, गुणों के संग्रह से पिता से भी बढ़ गया है। किस प्रकार से इन सुखों को मैं भोगता रहूं, मेरी पत्नी और परिवार मेरे से अलग न हों, अगले जन्म में भी यही पत्नी हमें मिले, ऐसा कुछ हमें बताएं। तब वही वामदेव ऋषि ने कहा कि तुम और विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करो और जो अशून्य शयन व्रत है उसको करो। श्रावण, भादों, अश्विन, कार्तिक मास के कृष्ण की द्वितीया को यह व्रत करो और जन्मों जन्म तक आपकी यही पत्नी मिलती रहेगी। सभी भोग ऐश्वर्य ऐसे ही मिलते रहेंगे। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो भाइयों, यही चीज़ मैं आप सभी से करबद्ध हमारी प्रार्थना है कि अगर मान लीजिए कुछ विवादित अपना जीवन यापन है तो भी इस व्रत को करिए, प्रसन्नता आएगी। दोनों प्राणी आप लोग प्रसन्न रहेंगे, विकास होगा, विकसित होगा सब कुछ परिवार का। और अगर बहुत अच्छाइयाँ हैं तो वो अच्छाइयाँ आजीवन मिलती रहेंगी। इसलिए श्रावण, भादों, कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष, भादों कृष्ण पक्ष, क्वार कृष्ण पक्ष और कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया को यह व्रत करें और किसी ब्राह्मण को दूसरे दिन ब्राह्मण से 108 माला मंत्रों का जप कराएं, मौन व्रत रहें, दूसरे दिन ब्राह्मण को कुछ दे करके विदा करें। इस व्रत के करने से आपकी मनोवांछित पुष्टि होगी और मनोवांछित स्त्री जो कष्ट नहीं देने वाली है वह आपको प्राप्त होगी। अब इसको कुंवारे लड़के भी कर सकते हैं जो अपने लिए एक सुंदर सनातन धर्मी हिंदुत्व धर्मी एक स्त्री पत्नी चाहते हैं, उसको ही वो लड़के जो कुंवारे हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, बहुत ही लाभ मिलेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।